दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स डायरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम अंकिता है, घर में मुझे अंकु बोलते हैं। मैंने आपको पहले नहीं बताया था नाम, तो उसके लिए सॉरी। और आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ संडे वाले दिन। और देखिए, हमने सुबह सुबह गोभी निकाली है अपनी क्यारी से। और सुबह सुबह जो हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था वो हमने खाए थे आलू के परांठे। और ये गोभी हमने निकाल ली है, ये आप देख सकते हैं। ये बंद गोभी है और ये फूल गोभी है, कैबेज और कॉलीफ्लावर। और मटर जो थे वो हमने छील के रख दिए अंदर। ये हमारी अपनी क्यारी की सब्जियां हैं जो कि बिना दवाई के तैयार हुई हैं। तो इस तरह से है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरी छोटी सिस्टर है उसके आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मैंने आपको दिखाए थे पहले भी। तो ये देखिए, उसने बैक में ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये भी उसने खुद ही कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट किया है। बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, उसने किया है जो पुराने ट्रंक होते थे हमारे टाइम के, जो पेटियां वगैरह अभी भी सभी के घर में होंगी। हिमाचल में तो हम सभी के घर में होती हैं ये। तो उन्होंने किया इसका मेकओवर इनका। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो ये देखिए, आपने इस तरह से किया है कुछ मेकओवर। ये जो आपको बड़ी वाली दिख रही है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पेटी। इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। तो इस पर जो कलर किया है इसने सिल्वर कलर किया है। ये मेटल कलर होता है और ये मेटल की बनी होती हैं ये चीज़ें। और जो ये वाइट फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ये जो वॉल पेंट का कलर आता है उससे फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं। और ऊपर गोल्डन पेंट किया है। अब मेरे को देखिए, ये वाली पेंटिंग वॉल के ऊपर की गई है। ये भी खुद अपने हाथों से की गई पेंटिंग है। ये अक्रिलिक जो पेंट के कलर आते हैं उससे की गई है। और देखिए, इस तरह से ये बनाई गई है, काफ़ी सुंदर लगती है। आप भी आइडिया ले सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं ऐसी पेंटिंग, काफ़ी अच्छी लगती है। ये बिल्लू ना आ गया है हमारा। बिल्लू ना के तैयार हो जाता है रोज ही। रोज ही तैयार हो जाता है रोज ही। आशी देखो तुझी मेरी बीवी जो भी आशी देखो। आशता आची दे तोरा शो तोरा शो। तू भी राती मुझे मिली अपनी शादी की एल्बम। मैं आपको दिखाती हूँ हमारी शादी की थोड़ी बहुत क्लिप्स, जो भी पिक्चर वगैरह थी मेरे साथ। आप भी और बताइएगा मुझे आपको कैसे लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें लिखा है अंकिता बैट्स पुनीत। तो मेरे हस्बैंड का नाम पुनीत है और मेरा नाम अंकिता है। और हमारी शादी हुई थी 2018 में, 21 जून 2018 को। और देखिए, इस तरह से है ये एल्बम। ये बनाई है मेरे गॉड ब्रदर बने हैं। उन्होंने क्लिप्स खुद फ़ोटो खींचे हैं अपने कैमरा से और उन्होंने मुझे दी थी बना के ये एल्बम। और साथ में एक फ़ोटो फ्रेम है जो मैंने अपने रूम में लगाई है, वो इसके साथ ही उन्होंने मुझे दी थी। हमारी शादी गर्मियों में हुई थी। तो इस तरह से मैंने ये जो लहंगा था रेड कलर का पहना हुआ था, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जलंधर से मैंने मंगाया था। और देखिए, ये घर का फ़ोटो है मेरे मायके का। ये इस तरह से दिखता है। और ये यावी का पिक्चर है। ये काफ़ी छोटी थी जब हमारी शादी हुई थी। और ये कुछ मूवमेंट्स हैं मेहंदी के, आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में दुल्हा दुल्हन की मेहंदी लगी थी। लगाने वाले जो थे वो हमीरपुर से आए थे बाज़ार से। तो ये लड़के थे, मेहंदी लगा रहे थे। इस तरह से देखिए, ये वाली मेहंदी मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। और ये दुल्हा दुल्हन और अरेबिक टाइप मेहंदी लगी थी। देखिए, काफ़ी सुंदर लग रही थी मेहंदी, जो कि फुल पूरे हाथ में और पैरों में लगाई गई थी। और बाकी हमारे घर में मेरी सिस्टर ने, मम्मी ने, चाची ने सब और भाभी ने, सब ने मेहंदी लगवाई थी उनसे ही। तो देखिए, ये है कुछ क्लिप्स मेहंदी की। ये जो पिक्चर में आपको दिख रही है मम्मी है मेरे, और ये सबसे बड़ी दीदी, और ये दूसरे नंबर वाली। मैं आपको बता दूं, हम 5 बहनें हैं। देखिए, एल्बम में लिखा है लिव इन स्वीट मोमेंट्स। ये हैं हम 5 बहनें।
सबसे बड़े छोटे मेरे से छोटी दो हैं, दो मेरे से बड़े हैं, मैं बीच में हूँ। तो ये भैया, ये मेरी भाभी, ये मेरे गॉड ब्रदर बने हैं जो आपको दिख रहे हैं फ़ोटो में। ये जीजू हैं बड़े, और ये दूसरे नंबर वाले जीजू हैं, और मैं जो हूँ वो तीसरे नंबर वाली हूँ। तो ये दीदी और भाभी, मम्मी भाभी, ये डैडी हैं, और ये मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स। और इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है शादी के टाइम। ये पंडित जी का है, और ये जो लगे हैं ये टेंट वगैरह आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये भाभी और बड़ी दीदी और मेरे से छोटी वाली सिस्टर। ये बड़ी दीदी का बेटा है, अब तो बड़ा हो गया है, उस टाइम छोटा ही था। और ये अभी इससे आप मिल चुके हैं पहले। इन्होंने खूब इंजॉय किया सबने मेरी शादी में। और ये देखिए बटना लग रहा है, इसको कुछ अभी तो हल्दी बोलते हैं, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बटना भी बोलते हैं। तो यहाँ मुझे सभी लगाएंगे बटना, जो गांव के होंगे, जो हमारे क्लोज़ होंगे, मतलब रिश्तेदारी में, वो सभी बटना लगाते हैं यहाँ। तो इस तरह से बटना लग रहा है। ये ताई जी है मेरे दो ताई जी, ये वाले एक्सपायर हो गए हैं पीछे, और ये दूसरे नंबर वाले हैं। और तीसरे नंबर पर मेरी मम्मी है, हम मतलब 3 भाई हैं मेरे डैड जी। और ये देखिए गांव की कुछ औरतें, ये रिचुअल होते हैं हमारे हिमाचल में, वो निभा रहे हैं सारे। मेरी मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आया था। और ये मामा जी की एंट्री हो रही है, मामा मामी है मेरे। इस तरह से हैं ये क्लिप्स। ये सारी पिक्चर जो खींची गई हैं वो मेरे भैया ने खींची हैं खुद ही अपने कैमरे से, और उन्होंने मुझे एल्बम बना के दी है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मुझे चूड़ा वगैरह यहाँ मामा जी की तरफ से आया होता है, वो बना रहे थे। और ये तेल डालने की रस्म होती है, यहाँ तेल डालते हैं सभी। ये देखिए इस तरह से तेल डाला जाता है। और ये मेरे ऑफिस के सारे मेंबर्स जो मेरी शादी में आए थे, मेरी शादी में मेरे ऑफिस के सभी लोग आ गए थे। और ये इस तरह से हैं उनके कुछ पिक्चर्स, यादें ही रह जाती हैं। ये देखिए इस तरह से इन्होंने भी, सब ने खूब इंजॉय किया था। फिर आगे डीजे नाइट थी, तो डीजे पर भी सभी ने खूब धमाल मचाया हुआ था। और इस तरह से हैं कुछ क्लिप्स। ये मामा जी और मामी जी यहाँ सभी को, मतलब रिश्तेदार में जो क्लोज़ होते हैं उनको कपड़े वगैरह देते हैं। लेन देन होता है यहाँ पर, कुछ मामा की साइड से और कुछ हमारी साइड से जाता है उनको। वो हमने यहाँ कंबल वगैरह दिए थे उनको शादी में, इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए, ये मेरी फ़ोटो है मेरे ऑफिस की, जो लड़कियाँ थी सभी के साथ। तो अभी तो सबकी शादी हो गई है, इनकी भी। ये कुछ उनके साथ ही पिक्चर्स है मेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मम्मी डैडी के साथ मेरी पिक्चर। यहाँ पर जीजू, मम्मी डैडी मेरे, ये डांस कर रहे थे सभी। और ये प्रांशु है मेरी ताई जी का पोता। तो इस तरह से गांव के साथ, गांव वाले भी साथ में डांस कर रहे थे, खूब इंजॉय किया था। और ये अगले दिन बारात आ गई थी मॉर्निंग में, 2 दिन की शादी थी हमारी। ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे हस्बैंड के नाना जी हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बुजुर्ग से। और यहाँ पर मिलनी होती है सबकी। ये देखिए डैडी जी, और मतलब दोनों डैडी जी की मिलनी हो रही थी। फिर इस तरह आगे गेट के ऊपर रिबन कटिंग वगैरह होती है, तो यहाँ रिबन कटिंग चल रही है। ये चल रही है देखिए रिबन की कटाई की रस्म। यहाँ गेट पर रिबन काटते हैं, आपके यहाँ भी होती होगी ये। और इस तरह से दूल्हे का वेलकम होता है। ये देखिए जो सिस्टर्स करती हैं दुल्हन की, ये तो मेरी सिस्टर वगैरह सभी थे। और यहाँ पर पंडित जी द्वारा की गई कुछ रस्में, मतलब एंट्री होती है सबकी। फिर यहाँ पर मेरी एंट्री हुई है। यहाँ पर चली हुई थी कन्यादान की रस्में, और इस तरह से कन्यादान होता है। फिर लगन वगैरह, फेरे वगैरह पूरे होंगे देखिए आगे। तो पहले फेरे हुए थे, फिर उसके बाद स्टेज हुआ था मेरी शादी में। तो ये चलिए फेरे की रस्म, फिर सिंदूर वगैरह, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर दूल्हे को तिलक लगाया जाता है सासू माँ के द्वारा। यहाँ पर फिर आगे मुझे कलीरे पहनाए गए। तो कलीरे भी हमारे यहाँ जब लगन में बैठे होते हैं तभी पहना देते हैं। तो इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कलीरे खुद अपने हाथों से बनाए हुए बनाए गए थे, जो सबने बड़े शौक से बनाए थे। काफ़ी सुंदर कलीरे बनाए थे सबने मेरे लिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मुझे मंगलसूत्र वगैरह पहनाया गया। उसके बाद हमारा स्टेज हुआ था लगन के बाद। और ये जो एल्बम है ये मेरी, मतलब हमारी मायके वाली साइड की है। जो ससुराल वाली एल्बम है वो मेरे ससुराल में है, तो उसको भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास वीडियो भी है शादी की,
आप कमेंट में बताना अगर आप देखना चाहते हो तो, अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी तो। ये मम्मी डैडी वगैरह स्टेज पर सभी जाते हैं गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट, आपके यहाँ भी होता ही होगा, हमारे यहाँ इस तरह से होता है। ये भैया हैं और ये भैया गए थे मेरे साथ फिर ससुराल। तो विदाई की कुछ क्लिप्स नहीं है मेरे पास इसमें, क्योंकि भैया ने जाना था तो वो रेडी हो रहे थे तो वो नहीं ले पाए थे। तो ये थी मेरी शादी की एल्बम। विदाई की फ़ोटोज़ इसमें नहीं है, दूसरी एल्बम में है, मैं दिखाऊंगी आपको उसको भी कभी। और यहाँ दीदी और ईबू देख रहे थे, ईबू की मम्मा की शादी की एल्बम, जो मेरे से छोटे वाली सिस्टर है उसकी एल्बम है ये शादी की। ये इस तरह से देखिए, ये कुछ क्लिप्स, ये देखिए उसकी शादी मेरे शादी के 1-2 साल बाद ही हो गई थी, कोरोना टाइम में हुई है उसकी शादी। और देखिए मम्मी डैडी की फ़ोटो, मेरी फ़ोटो भी आएगी इसमें, देखिए ये वाली, मैं भी यूँ येलो वाली येलो सूट में जो हूँ। ये देखिए मैं यहाँ घूम रही थी तो मुझे मिला ये लेडी बग, इंग्लिश में इसको लेडी बग बोलते हैं, हम इसको लोकल लैंग्वेज में चंदा मामा बोलते हैं। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें अगर ये मिल जाता था आजकल के टाइम में, मतलब मार्च में रिज़ल्ट निकलता था स्कूल में, तो हम इसको लेते थे हाथ में और फिर पास फेल बोल कर उड़ाते थे। तो कभी कभी फेल के ऊपर उड़ जाता था तो हम बोलते थे नहीं नहीं 3 बार करेंगे ट्राई, फिर हम इसको ज़बरदस्ती जब पास आता था तभी उड़ा देते थे। तो ऐसे ऐसे चलता था हमारा बचपन, कुछ यादें ही रह जाती हैं। और ये कुछ आप ही मुझे ज़रूर बताइए किस किस ने ये किया है अपने बचपन में। हमने तो बहुत बार किया है और ये आजकल के टाइम में ज़्यादा मिलते थे हमें, ये चंदा मामा हमारे, तो हमने बहुत बार किया है ये। किस किस ने किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखने में भी काफ़ी सुंदर होता है, ये काटता भी नहीं है देखिए। तो उसके बाद मैंने देखी यहाँ पर कुछ तितलियाँ जो शाम के टाइम उड़ रही थी, इसको ये भी आजकल के टाइम में जब बारिश होती है उसके बाद निकलती हैं ज़मीन से। ये तितलियाँ टाइप की होती है ब्राउन कलर की, और इनको हम यहाँ बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कपा बत्तर। हिमाचल में तो ऐसे ही बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। देखिए इस तरह से होती हैं ये ब्राउन कलर की, और ये शाम के टाइम निकलती हैं और ये ज़मीन से निकलती हैं। उसके बाद इनके पंख टूट जाते हैं, काफ़ी कुछ मतलब इनका मर जाती हैं कुछ ऐसे ही, ऐसे ऐसे उड़ती रहती हैं शाम के टाइम। मीबू और याबी भी इनको पकड़ रहे थे, खेल रहे थे वो इनके साथ। ये देखिए, देखिए ये लगी है हमारे यहाँ गोभी और ये लहसुन वगैरह लगा है। और ये व्यू देख लीजिए आप, यहाँ से कितना ग्रीनरी दिखती है, घर से हमारे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगी आपको। और ये तितली उड़ती हुई देखिए, आप देख सकते हैं। ये है व्यू कुछ शाम का। और ये फूल देखिए कितने सुंदर खिल रहे हैं बारिश के बाद, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी बारिश के पानी से। आगे मैं कुछ अपनी शादी की पिक्चर ऐड करूँगी जो मेरे पास थी फ़ोन में, तो आप देख लीजिएगा उनको भी। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए हम 5 बहनों के फ़ोटोज़, भैया भाभी, ये दीदी जीजू, ये ताई जी के बेटे हैं, ये जो पीछे देखे आपने, ये जयमाला की थे। इस तरह से थी ये एल्बम की कुछ फ़ोटोज़। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर आपको डिटेल में जानना है पूरी हिमाचली शादी के बारे में तो मैं आपके लिए अपनी वीडियो भी ले आऊँगी शादी की, बट आपको कमेंट में बताना पड़ेगा मुझे कि आपने देखनी है या नहीं देखनी है, मैं तभी रिकॉर्ड करूँगी इसको। देखिए इस तरह से थी ये कुछ पिक्चर्स हमारी शादी की। हम देख रहे थे शादी की एल्बम, सबकी शादी की एल्बम हमने निकाली थी आज, तो हमने सबकी शादी की एल्बम देखी आज। मैं आ गई हूँ नीचे रूम में। तो इस तरह से रहा हमारा संडे। अब थोड़ी देर बाद चाय बनाएंगे। और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं वीडियो की एंडिंग लेने के लिए आई थी, तो देखिए
कैमरा से दिखाती हूँ आपको। मैंने बनाए हैं ये राउंड वाले कुशन, इस तरह से। ये खुद बनाए हैं इन्होंने, मेरे से छोटी जो दोनों सिस्टर्स हैं उन्होंने मिलके। और ये दिखता है कुछ इस तरह से इन्होंने बनाया है ट्रायंगल कुशन भी। और एक और दिखाती हूँ आपको, मैंने ट्रायंगल तो दिखाए थे मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा वीडियो जाके, कि वो ये वाला बनाया है इन्होंने। मैं इनको बोल रही थी मेरे लिए भी बना देना एक, मैं राउंड वाले बोल रही थी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको बनाने में, बट मैंने बोला तो ट्रायंगल ही बना देते हैं। तो देखते हैं अब कब तक बनेंगे ट्रायंगल कुशन। अगर बनाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बने, कैसे बनाते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये देखिए कुछ बेड के पीछे की वॉल आर्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अगर आगे कभी बनाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कैसे बनाते हैं, कैसे कुशन वगैरह जो भी बनाएंगे हम। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए बाय बाय।